अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हुसनैन नईर और आप देख रहे हैं अपना चैनल लोशेवन। दोस्तों, आज बनने जा रहा हूं मैं आवाज हवा की बेटी। वो हवा की बेटी जिसको रब ने रहमत कहा जब वो बेटी बनी। रब ने उसको जन्नत कहा जब वो मां बनी। रब ने उसको मगफिरत कहा जब वो बीवी बनी। दोस्तों, आज ये हवा की बेटी अपने बाप से सवाल करती है कि बाबा, अगर खिला नहीं सकते तो हमें पैदा क्यों करते हो? बहुत ही मुख्तसर सवाल, लेकिन एक तल्ख हकीकत है ये। महज कुछ ही देर के, कुछ ही मिनट के हवस की खातिर हम हवा की बेटी को वो जिंदगी देते हैं जिसकी वो, या जिस जिंदगी की वजह से वो अपने मुस्तकबिल में बहुत सी परेशानियां झेलती है। महज कुछ ही मिनट की हवस की खातिर हम हवा की बेटी को जिंदगी तो देते हैं, लेकिन खाने के लिए दो नवाले नहीं दे पाते। फिर हम उसी को लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजते हैं ताकि वो वहां काम करे और अपने लिए रिस्क लाए और हमें भी पैसे ला कर दे। इब्ने आदम, ये तेरा किरदार नहीं है। आए हवा की बेटियां, कुछ याद दिलाता चलूं आपको। याद है आपको ज़ैनब? जी हां, ज़ैनब अंसारी। कसूर में जिसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई, दरिद्रों का लुकमा बनी। 4 जनवरी 2018 को इसके साथ ये जुल्म किया गया। क्या ये इसकी मुस्तहिक थी? अस्मा, मर्दान में 3 साल की बच्ची, उसके साथ भी इज्तिमाई ज्यादती करके उसको पानी की टैंकी में फेंक दिया। क्या वो इसकी मुस्तहिक थी? किस किस का बताऊं? फरिश्ता चक शहजाद में रहने वाली वडेरों का लुकमा बनी। उम्र सिर्फ 11 साल, 15 मई 2017 को। क्या वो इसकी मुस्तहिक थी? क्या हवा की बेटी सिर्फ हवस पूरा करने के लिए रह गई है? किस किस की बात करूं? उस्मा, नूर, ये तमाम वो हवा की बेटियां थीं जो कि लोगों के घरों में अपने बाप की खिदमत की खातिर और अपने बाप की हवस की खातिर जाती और काम करती, और ये लोग उनको नोच नोच कर खाते। उस्मा, जिसकी उम्र केवल सिर्फ 16 बरस थी, जिस घर में काम करती थी, वहां के मालिक ने उसे अपनी हवस का निशाना बनाया और दरिंदगी करने के बाद उसको एक नाले में फेंक दिया। क्या जब हवा की बेटियों ने अपने रब ताला के हजूर हाजिर होकर यह कहानी सुनाई होगी तो रब का अर्श कांप नहीं गया होगा? अगर ये सब होने के बाद अगर हम अब भी रब से तवक्को रखते हैं कि रब हमसे राजी हो, तो ये कैसे मुमकिन है? इस जुल्म पर अगर जमीन फट जाए और तमाम मकानात, तमाम रहने वाले, जमीन पर रहने वाले इसमें धंस जाएं, तो इस पे हैरान मत होइएगा। नदियों में पानी की जगह अगर खून और आग बहने लगे तो इस पे घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे अमाल हैं। अगर आज हम इस बीमारी में मुब्तला हैं तो इसकी वजह भी यह है कि हवा की बेटी के साथ दरिंदगी करना कैसे मुमकिन है? रब ताला कैसे हमें माफ करेगा? आपसे खुदारा गुजारिश है कि अगर ज़ैनब, अस्मा, नूर और उस्मा जैसी नन्ही परियों को वडेरों और जागीरदारों ने अपना लुकमा बना लिया, तो कल को ज़ैनब की जगह आपकी बेटी भी हो सकती है।
اسما کی جگہ میری بیٹی میری بہن بھی ہو سکتی ہے، لہذا احترام کریں، حوا کی بیٹی کی عزت کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ حوا کی بیٹی کسی نہ کسی کونے میں محفوظ رہ سکے، اور کوشش کریں کہ حوا کی بیٹی کو رحمت جانے، زحمت نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے الفاظ اچھے لگے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری سٹوری کو آگے پھیلائیے تاکہ حوا کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، ہمسایوں کا، اساتذہ کرام کا احترام کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ حسنین علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔